नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, पुल बैक और तेजी। दोस्तों इन दोनों ही चीज़ों में, इन दोनों ही सिनेरियोज में ना एक चीज़ होती है, वो ये है कि मार्केट ऊपर जाता है, लेकिन हमें ये डिफ्रेंशिएट करना बड़ा ज़रूरी है कि ये बाउंस बैक है या ये एक्चुअली में तेजी है। होती तेजी है लेकिन हकीकत वाली तेजी है या केवल और केवल ये उछाल छलावा है, ये समझना जानना बहुत जरूरी है। अब पहले मैं आपको मोटा मोटी लेवल पे दोनों का जो अंतर है वो बताने की कोशिश करूंगा और उसके बाद हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले जो तेजी होती है वो सिंपल है, तेजी है यानी कि हरे निशान में बाजार ट्रेड कर रहा है, और तेजी एक्चुअल तेजी है। अब वो कैसे डिफाइन करोगे वो समझते हैं। देखो पुल बैक में भी आपके लिए मार्केट हरे निशान में होता है और तेजी में भी मार्केट हरे निशान में होता है, लेकिन एक्चुअली में तेजी है या पुल बैक है, इसको समझने के लिए आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा करंट सिचुएशन में। जो भी सिचुएशन होगी उसी समय पे देखो, बाउंस बैक ऐसा नहीं हो सकता कि आप आज निफ्टी पे 25,500 पे हो, कल 25,700 पे हो, ये तो बाउंस बैक है ही नहीं, और फिर परसों 25,900 आए तो ये तेजी है क्योंकि ये ऊपर ही जा रहे हो आप। हमेशा बाउंस बैक आपके लिए एक शार्प करेक्शन के बाद उछाल जो आता है उसे हम बाउंस बैक उछाल कहते हैं, और हमेशा वहीं पे आपको अलर्ट होना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट 2-3 दिन में बड़ी करेक्शन दिखाता है और फिर एक उछाल आता है, वहां पे एक्चुअल तेजी है या बाउंस बैक है आपको डिफाइन करना है। अगर तेजी 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 चल रही है तो वो तो फिर तेजी है, ठीक है। अब जब आपके लिए गिरावट हुई, गिरावट के बाद उछाल आया, अब इसमें डिफाइन करने में हमें क्या चीजें नोटिस करनी है, समझ रहे हो आप। तो इसमें यानी कि जो बाउंस बैक होगा ना वो एक बड़ी करेक्शन के बाद ही आता है। बड़ी हो सकती है वो 500 पॉइंट की हो, 300 पॉइंट की हो, 1000 पॉइंट की हो, वो डिपेंड करता है उस समय की कितना मार्केट गिरा है और उसी के हिसाब से उछाल आता है। और जो भी गिरावट होती है उसके 40% 50% तक का बाउंस बैक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 1000 पॉइंट निफ्टी टूटा तो मे बी 500 पॉइंट तक बाउंस बैक उछाल आ सकता है। तो वो 500 पॉइंट अगर मार्केट भागेगा तो हो सकता है वो उछाल हो केवल और केवल, बाउंस बैक हो, तेजी ना हो, ठीक है। अब यहां पे 500 पॉइंट जो वो तेजी हुई है वो बाउंस बैक है या तेजी है, उसको कैसे डिफाइन करें, यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से बाजार नीचे गिरा, नीचे से वापस ऊपर जा रहा है, तो हम लोगों को लगता है यार गिरावट में खरीदने का मौका है, ले लो आप, और बड़ी लंबी बड़ी फ्रेश ट्रैपिंग हो जाती है। जाली तो है शेयर बाजार। अब जिसको अगर माल किसी को बेचना है तो अगर वो डायरेक्ट नीचे गिराता चला जाएगा तो खरीदने वाले ही खत्म हो जाएंगे, तो बार बार बाइंग क्रिएट करनी पड़ेगी, और वो बाइंग क्रिएट होगी बाउंस बैक में। लोगों को लगेगा बस चल दिया बाजार ऊपर और वो खरीदेंगे और वो ट्रैप, ठीक है। तो ये बाउंस बैक और एक्चुअल तेजी समझना बहुत जरूरी है। तो बाउंस बैक का पहला रूल हमेशा याद रखिए कि वो बाउंस बैक है, ऊपर से गिरा है और फिर उछल रहा है, तो वहां पे हो सकता है वो बाउंस बैक हो। एक्चुअल तेजी भी हो सकती है बट बाउंस बैक हो। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये चेक करना है कि फंड फ्लोज कितने पॉजिटिव थे उस उछाल में। अगर फंड फ्लोज नहीं है और ऊपर मार्केट उछल गया है तो वो बाउंस बैक है, वहां पे आप सावधान हो जाइए। दूसरी बात, कभी भी आप बॉटम पे खरीदने की कोशिश ही मत करो। फॉर एग्जांपल बाजार आपके लिए ऊपर से 1000 पॉइंट टूटा, नीचे से 200 पॉइंट उछल चुका है, तो आप ये मत सोचो कि यार 200 पॉइंट नीचे ले लेता तो सही था या अभी ले लूं तो सही है। आप एक इंपॉर्टेंट लेवल को दिमाग में रखो कि इस लेवल के ऊपर ही लूंगा मैं, चाहे वो 300 पॉइंट ऊपर हो लेवल या 350 ऊपर हो। उससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और कभी भी गिरावट में एक साथ पैसा नहीं लगाना चाहिए, हमेशा टुकड़ों में लगाना चाहिए। अगर आपको मोर देन 50% की रिकवरी मिल चुकी है, दैट मीन्स आपके लिए वो कहीं ना कहीं उछाल नहीं है, अभी तेजी की तरफ दोबारा बाजार जाने लगा है। दूसरी बात, इन केस आप 1000 पॉइंट टूटे, 300 पॉइंट बढ़े, 100 पॉइंट टूटे, अगेन 200 पॉइंट बढ़े, तो यहां पे क्या है, आपने गिरावट दिखा के वापस से तेजी दी है, तो ये कहीं ना कहीं तेजी के संकेत हैं, पुल बैक के संकेत नहीं है। तो ये सारी चीजें जो आपको डिफाइन अपने आप में एट द टाइम करनी है, लेकिन एक चीज जरूर समझना है कि आप उछाल या फिर पुल बैक में जल्दी से बड़ा पैसा मत लगाइएगा, अदरवाइज बड़े लेवल पे ट्रैप होने के चांसेस बन जाते हैं। तो जब भी पैसा लगा रहे हो दोस्तों, और बड़ी गिरावट के बाद लगा रहे हो, क्योंकि करंट सिचुएशन ऐसी ही चल रही है, तो मैंने आपको करंट सिचुएशन के एग्जांपल को देखते हुए चीजें शेयर करी हैं। फॉर एग्जांपल आप अभी निफ्टी में ऊपर 26,300 से नीचे आए हो,
25,000 का लो लगा दिया, अभी 25, 350, 400 या 500 हो जाए तो ऐसा नहीं है कि वो तेजी शुरू हो गई, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे माल बेचा है किसी ने इस 1000 पॉइंट की गिरावट में। तो जो सौदा बेच रहा है ना वो स्मार्ट होगा डेफिनेटली, कोई बेवकूफ नहीं होगा। तो यहाँ से 300 पॉइंट उछलेगा, वो बाउंस बैक माना जाएगा मेरी नजरों में। एक इंपॉर्टेंट लेवल इस समय मेरी नजरों में होगा 25,500 या 25,650 का। उसके ऊपर कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि हाँ जी फ्रेश राउंड ऑफ तेजी अब हमें करनी चाहिए, अदरवाइज ये बाउंस बैक ही मानूंगा मैं। और बाउंस बैक में ना माल को खरीदा नहीं जाता है, जो हमारे पास है उससे हल्का हुआ जाता है। हमेशा याद रखिएगा, मार्केट कभी भी ऐसे नहीं जाएगा। अगर ऐसे लेके जाओगे तो फिर क्या होगा, आप कभी कोई खरीदने वाला ही नहीं होगा, तो फिर सर्किट लगेंगे। ठीक है, ऐसे जाओगे फिर ऐसे उछलोगे, फिर ऐसे ऐसे जाओगे ना, तो फिर यहाँ पे बायर मिलता रहेगा बीच बीच में आपको, तो आपका सौदा कटता रहेगा टाइम टू टाइम। इसीलिए हमेशा नोटिस करना है, गिरावट में बीच बीच में उछाल आते रहते हैं और तेजी तो बहुत ही स्लो होती है हमेशा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक अपडेट थी, आप जरूर इस पर नोटिस कीजिएगा और जरूर इस पर काम कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।